चैप्टर 74 सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान। बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7301। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद मालिक बिन अनस अबू ज़नाद अरज हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि एक आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर कहेगा ए काश में इसकी जगह होता। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान। बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7302। तर्जुमा इब्न उम्र इब्न मोहम्मद बिन अबान बिन सालेह मोहम्मद बिन यजीद इब्न अबान इब्न फ़ज़ील अबी इस्माइल अबू हाज़म हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा व क़दरत में मेरी जान है दुनिया ख़त्म ना होगी यहाँ तक कि आदमी कब्र के करीब से गुजरेगा तो इस पर लेटेगा और कहेगा ए काश इस कब्र की जगह में होता और इसके साथ सिवाय आजमाइशों के दिन ना होगा। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान। बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7303। तर्जुमा इब्न अबी उम्र मक्की मरवान बदर यजीद इब्न कीसा नबी हाजिम हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा व क़दरत में मेरी जान है लोगों पर ऐसा ज़माना ज़रूर आएगा कि कातिल नहीं जान सकेगा कि उसने किस वजह से कत्ल किया और न ही मक़तूल जान सकेगा कि उसे किस वजह से कत्ल किया गया। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान। बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7304। तर्जुमा इब्न उम्र बिन अबान वासिल अब्दुल अली मोहम्मद बिन फ़ज़ील अबी सहल असलमी अबी हाजिम हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा व क़दरत में मेरी जान है दुनिया ख़त्म ना होगी यहाँ तक कि लोगों पर ऐसा दिन आएगा कि कातिल ना जान सकेगा कि उसने किस वजह से कत्ल किया और मक़तूल को किस वजह से कत्ल किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया ऐसा कैसे होगा? आपने फरमाया बकसरत खूनरेज़ी होगी कातिल व मक़तूल दोनों आग में होंगे। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान। बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7305। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इब्न अबी उम्र अबी बकर सुफियान बिन ईना ज़ियाद साद ज़हरी सईद हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काबा को हबशा का छोटी छोटी पंडलियों वाला गिरोह गिरा देगा। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान। बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7306। तर्जुमा हरमला बिन यही इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब इब्न मुसैयब अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काबा को हबशा का छोटी छोटी पंडलियों वाला गिरोह गिरा देगा। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान। बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7307। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद अब्दुल अज़ीज़ सूर बिन ज़ैद अबी गैस हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो छोटी छोटी पंडलियों वाला हबशी गिरोह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर को गिरा देगा। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान। बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7308। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद अब्दुल अज़ीज़ बिन मोहम्मद बिन सूर बिन ज़ैद अबी गैस हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि एक आदमी कहतान से निकलेगा जो लोगों अपनी लाठी से हनकाएगा। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान। बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7309। तर्जुमा मोहम्मद बिन बशार अब्दी अबद अल कबीर बिन अबद अल मजीद अबू बकर हनफी अबद हमीद बिन जाफ़र उम्र बिन हुक्म हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिनों और रातों का सिलसिला इस वक्त तक ख़त्म ना होगा यहाँ तक कि एक आदमी बादशाह बन जाएगा जिसे बज्जा कहा जाएगा।
इमाम मुस्लिम ने कहा रावी के मुतालिक कि ये 4 भाई हैं शरीक, उबैदुल्लाह, उमर और अबदाल कबीर जो कि अबदाल मजीद के बेटे हैं। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7310 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इब्न अबी उम्र इब्न अबी उम्र सुफियान ज़हरी सईद हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि तुम एक कौम से जिहाद करोगे जिनके चेहरे कोटी हुई ढाल की तरह होंगे, और क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि तुम ऐसे कौम से लड़ोगे जिनकी जूतियाँ बालों की होंगी। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7311 तर्जुमा हरमला बिन यही इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब सईद बिन मुसैब हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि तुमसे ऐसे कौम जंग करेगी जिनके जूते बालों के होंगे और उनके चेहरे कोटी हुई ढाल की तरह ताबत्ता होंगे। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7312 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा सुफियान इब्न ईना अबी ज़नाद अरज हज़रत अबू हरीरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस हदीस को पहुँचाते हुए रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि तुम ऐसे कौम से जंग करो जिनके जूते बालों के होंगे, और क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि तुम छोटी आँखों वाली और चपटी हुई नाक वालों से जंग ना कर लो। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7313 तर्जुमा क़तीबा बिन सईद याकूब इब्न अब्दाल रहमान सुहेल हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान ऐसे तुर्कों से जिहाद करें जिनके चेहरे कोटी हुई ढाल की तरह होंगे, वो बालों का लिबास पहनेंगे और बालों में ही चलेंगे। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7314 तर्जुमा अबू करीब वकी अब्बासामा इस्माइल बिन अबी खालिद कैस बिन अबी हाजिम हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब ही तुम्हारी एक ऐसे कौम से जंग होगी जिनके जूते बालों के होंगे, उनके चेहरे ऐसे होंगे गोया कि वो कोटी हुई ढाल ही, उनके चेहरे सुर्ख और आँखें छोटी होंगी। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7315 तर्जुमा ज़हीर बिन हरब अली बिन हज्जर ज़हीर इस्माइल बिन इब्राहिम हरीरी हज़रत अबूज़रा से रिवायत है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कहा अंतरीब अहल इराक़ की तरफ खराज में ना कोई कफ़ीज़ आएगा और ना ही कोई दिरहम। हमने कहा वो कहाँ से ना आएगा? कहा अजम की तरफ से, वो उसे रोक लेंगे। फिर कहा अंतरीब अहल शाम की तरफ से, उनकी तरफ ना कोई दीनार आएगा और ना ही कोई दिरहम। हमने कहा कहाँ से ना आएगा? कहा रूम की तरफ से। फिर वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। फिर कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के आखिर में एक खलीफा होगा जो बग़ैर शुमार के लब भर भर कर लोगों में माल तकसीम करेगा। रावी कहता है कि मैंने नज़रा और अबूलला से कहा क्या तुम ख्याल करते हो कि वो खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज़ हैं? तो इन दोनों ने कहा नहीं। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7316 तर्जुमा इब्न मसना अब्दुल वहाब सईद जरीर इस सनद से भी ये हदीस मुबारका उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7317 तर्जुमा नसर बिन अली बशर इब्न मफजल अली बिन हज्जर इस्माइल इब्न अलैह सईद बिन यजीद अबी नज़रा हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे खुलफा में से एक खलीफा होगा जो कि बग़ैर शुमार के लब भर भर कर लोगों में माल तकसीम करेगा। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान
बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7318। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब अब्दुस्समद बिन अब्दुलवारिस अबी दाऊद नज़रा हज़रत अबू सईद और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर ज़माना में एक खलीफा होंगे जो बग़ैर शुमार के माल तक़सीम करेंगे। सही मुस्लिम। किताब फितनों का बयान। बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7319। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू मुआविया दाऊद बिन अबी हिंद अबी नज़रा हज़रत अबू सईद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह हदीस रिवायत की है। सही मुस्लिम। किताब फितनों का बयान। बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7320। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार इब्न मसना मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा अबी मुस्लिमा अबूज़रा हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि मुझे इस आदमी ने खबर दी जो मुझसे बेहतर अफजल है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्मार से जब वो खंदक खोदने में लगे हुए थे उनके सर पर हाथ फहराते हुए फरमाया, ए इब्न समी तुझ पर कैसी आफत आएगी जब तुझे एक बागी गिरोह शहीद कर देगा। सही मुस्लिम। किताब फितनों का बयान। बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7321। तर्जुमा मुहम्मद बिन माज बिन इबाद अनबरी मरियम बिन अब्दुल्ली खालिद बिन हारिस इसहाक बिन इब्राहीम इसहाक बिन मंसूर महमूद बिन गीलान मोहम्मद बिन क़दामा नज़र बिन शमील शोबा अबी मुस्लिमा इन असनाद से भी ये हदीस उसी तरह मरूई है, अलबत्ता एक सनद में है कि मुझसे बेहतर आदमी अबू क़तादा ने खबर दी। खालिद बिन हारिस की रिवायत में है कि मैं उसे अबू क़तादा ख्याल करता हूँ और खालिद की हदीस में है आपने फरमाया वैसा या वैसा अब्न सुम। सही मुस्लिम। किताब फितनों का बयान। बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7322। तर्जुमा मुहम्मद बिन इमरू बिन जबला मोहम्मद बिन जाफ़र उक़बा बिन मुकर्रम अबू बकर बिन नाफ़ा उक़बा अबू बकर गंदर शोबा खालिद हज़रत सलमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार से फरमाया तुझे बागी जमात कत्ल करेगी। सही मुस्लिम। किताब फितनों का बयान। बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7323। तर्जुमा अलिफ सहक़ बिन मंसूर अबद उस्समद बिन अब्दुलवारिस शोबा खालिद सईद बिन अबी हुस्न हज़रत सलमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह हदीस रिवायत की है। सही मुस्लिम। किताब फितनों का बयान। बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7324। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इस्माइल बिन इब्राहीम इब्न ऑन हुस्न हज़रत सलमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार से फरमाया तुझे बागी जमात कत्ल करेगी। सही मुस्लिम। किताब फितनों का बयान। बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7325। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्वासामा शोएब अबूतिया अबूज़रा हज़रत अबू हरीरा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत को कुरैश का यह कबीला हलाक करेगा। सहाबा ने अर्ज़ किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या हुक्म देते हैं? आपने फरमाया काश लोग उनसे जुदा और अलहदा रहें। सही मुस्लिम। किताब फितनों का बयान। बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7326। तर्जुमा अहमद बिन इब्राहीम अहमद बिन उस्मान नौफली अबू दाऊद शोबा इस सनद से भी इस मानी की हदीस रिवायत की गई है। सही मुस्लिम। किताब फितनों का बयान। बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7327। तर्जुमा
इमरू नाक़िद इब्न अबी उम्र सुफियान ज़हरी सईद बिन मुसैयब हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसरी मरगी और इस कसरी के बाद कोई कसरी न होगा और जब कैसर हलाक हो जाएगा और उसके बाद कोई कैसर न होगा, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, तुम ज़रूर उन दोनों के ख़जानों को अल्लाह के रास्ता में खर्च करोगे। सही मुस्लिम। किताब फितनों का बयान। बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7328। तर्जुमा। हरमला बिन यही इब्न वहब, यूनुस इब्न राफ़े, अबद बिन हमीद, अब्दुल रज़ाक, मुअम्मर, ज़हरी, सुफियान, इस सनद से भी इस मानी की हदीस रिवायत की गई है। सही मुस्लिम। किताब फितनों का बयान। बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7329। तर्जुमा। मुहम्मद बिन राफ़े, अब्दुल रज़ाक, मुअम्मर, हमाम बिन मनबा, हज़रत अबू हरीरा की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करदा हदीस में से है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसरी हलाक हो गया और इसके बाद फिर कोई कसरी ना होगा और कैसर भी ज़रूर हलाक हो जाए और तुम ज़रूर उन दोनों के ख़जाने अल्लाह के रास्ता में तक़सीम करोगे। सही मुस्लिम। किताब फितनों का बयान। बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7330। तर्जुमा। क़तीबा बिन सईद, जरीर, अबद उल मलिक बिन उमैर, हज़रत जाबिर बिन समरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कसरी हलाक हो जाएगा तो उसके बाद कोई कसरी ना होगा। बाकी हदीस बिल्कुल हज़रत अबू हरीरा की हदीस की तरह ज़िक्र की। सही मुस्लिम। किताब फितनों का बयान। बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7331। तर्जुमा। क़तीबा बिन सईद, अबू कामल जहदरी, अबू अना, समाक बिन हरब, हज़रत जाबिर बिन समरा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह को फरमाते हुए सुना, मुसलमान या मोमिनीन की एक जमात ज़रूर और कसरी के इस ख़जाने को फ़तह करेगी जो कसर अब्यज़ में है, और क़तबी ने बग़ैर शक के मुसलमानों की जमात कहा है। सही मुस्लिम। किताब फितनों का बयान। बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7332। तर्जुमा। मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार, मोहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, समाक बिन हरब, हज़रत जाबिर बिन समरा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। बाकी अबूना की हदीस की तरह रिवायत की। सही मुस्लिम। किताब फितनों का बयान। बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7333। तर्जुमा। क़तीबा बिन सईद, अब्दुल अज़ीज़ इब्न मोहम्मद सूर इब्न ज़ैद दली अबी गैस, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी ने फरमाया किया तुमने एक शहर का सुना है जिसकी एक जानिब खुश्की में और दूसरी तरफ समंदर में है। सहाबा ने अर्ज़ किया जी हमें अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि बनो इसहाक़ में से 70,000 आदमी जंग ना कर लीं। जब वो वहाँ आएंगे तो उतरेंगे वो ना हथियारों से जंग करेंगे और ना तीर अंदाजी करेंगे। वो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह वालियाओ अकबर, तो उससे इस शहर की एक तरफ गिर जाएगी। सूर ने कहा मैं समंदर की तरफ के अलावा कोई दूसरी तरफ नहीं जानता। फिर वो दूसरी मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह वालियाओ अकबर कहेंगे तो उनकी ले कुशादगी कर दी जाएगा और वो इसमें दाखिल हो जाएंगे और माल गनीमत लौट लेंगे। बस उसी दौरान के वो माल गनीमत आपस में तकसीम कर रहे होंगे कि इन्हें एक चीख सुनाई देगी जो कह रहा होगा कि दज्जाल निकल चुका है, तो वो हर चीज़ छोड़कर लौट जाएंगे। सही मुस्लिम। किताब फितनों का बयान। बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7334। तर्जुमा। मुहम्मद बिन मरज़ूक़, बशर बिन उम्र, ज़हरानी, सुलेमान बिन बिलाल, सूर बिन ज़ैद, इस सनद से भी ये हदीस मुबारका उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम। किताब फितनों का बयान। बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7335। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शैबा, मुहम्मद बिन बशर, उबैदुल्लाह बिन नाफ़ा, हज़रत इब्न उम्र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम यहूदियों से लड़ोगे तो इन्हें कत्ल कर दोगे, यहाँ तक कि पत्थर भी कहेगा ए मुसलमान इधर आ, ये यहूदी है उसे कत्ल कर दे।
सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7336। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना उबैदुल्लाह बिन सईद यही उबैदुल्लाह इस सनद से भी ये हदीस मरूए है, अलबत्ता इसमें यह है कि वो पत्थर कहेगा ये मेरे पीछे यहूदी है। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7337। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्वासामा उम्र बिन हमज़ा हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम और यहूदी बाहम जंग करोगे यहाँ तक कि पत्थर भी कहेगा ए मुसलमान ये मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, इधर आओ और उसे कत्ल कर दो। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7338। तर्जुमा हरमला बिन यही इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब सालिम इब्न अब्दुल्लाह हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम यहूद से जंग करोगे पस तुम उन पर गालिब आ जाओगे यहाँ तक कि पत्थर भी कहेगा कि ऐ मुसलमान मेरे पीछे यहूद है, उसे कत्ल कर दे। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7339। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद याकूब इब्न अब्दाल रहमान सुहेल हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करें और मुसलमान इन्हें कत्ल कर दें यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा ए मुसलमान ए अब्दुल्ला ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और उसे कत्ल कर दूँ सिवाय दरख्त गर्क के क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से है। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7340। तर्जुमा यही बिन यहया अबू बकर बिन अबी शैबा यही अबू बकर अबू लहूस अबू कामल जहदरी अबू अना समाक हज़रत जाबिर बिन समरा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना क़यामत से पहले कई कज़ाब होंगे, और अबू लहूस ने ये इजाफ़ा किया है कि मैंने उनसे कहा किया तूने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है? इन्होंने कहा जी हाँ। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7341। तर्जुमा इब्न मसना इब्न बशार मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा समा किस सनद से भी ये हदीस उसी तरह मरूए है, अलबत्ता इसमें है कि हज़रत जाबिर ने कहा उनसे बचो। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7342। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इसहाक़ बिन मंसूर इसहाक़ ज़हीर अब्दाल रहमान इब्न महदी मालिक अबू ज़नाद अरज हज़रत अबू हरीरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 30 के करीब दिजालों और कज़ाबों को भेजे जाने तक क़यामत कायम ना होगी, वो सब दावा करेंगे कि वो अल्लाह के रसूल हैं। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरकर मुसीबतों की वजह से तमन्ना करेगा कि वो इस जगह होता। हदीस नंबर 7343। तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़ा अब्दुल रज़ाक़ मुअम्मर हमाम बिन मनबा इस सनद से भी हज़रत अबू हरीरा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही हदीस रिवायत की गई है, इसमें इन्वेस का लफ्ज़ है। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब इब्न सईद के तज़किरा के बयान में हदीस नंबर 7344। तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा इसहाक़ बिन इब्राहीम उस्मान इसहाक़ उस्मान जरीर आमिश अब्बू वाइल हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह चंद बच्चों के पास से गुजरे, उनमें इब्न सईद भी था, पस बच्चे भाग गए और इब्न सईद बैठा रहा तो गोया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को पसंद ना किया, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया तेरे हाथ खाक आलूद हूँ, किया तो गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? उसने कहा नहीं, बल्कि किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ?
हूँ। उमर बिन खिताब ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इजाज़त दें कि मैं उसे कत्ल कर दूँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये वही हो जिसके बारे में तुम्हारा गुमान है तो तुम उसे कत्ल करने की ताकत नहीं रखते। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान, बाब इब्न सईद के तज़किरा के बयान में। हदीस नंबर 7345। तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर, इसहाक़ बिन इब्राहीम, अबी करीब इब्न नमीर, अबू मुआविया अमिश शक़ीक़ हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह पैदल चल रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न सईद के पास से गुज़रे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, मैंने तेरे लिए एक बात छपाई हुई है, बता वो क्या है। इसने कहा, दख है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूर हो जा और तो अपने अंदाज़े से तजावुज़ नहीं कर सकता। हज़रत उम्र ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इजाज़त दी ताकि मैं इसकी गर्दन मार दूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छोड़ दो, बस अगर ये वही है जिसका तुम्हें ख़दशा है तो तुम इसको कत्ल करने की ताकत नहीं रखते। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान, बाब इब्न सईद के तज़किरा के बयान में। हदीस नंबर 7346। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, सालिम बिन जरीर, अबी नज़रा, हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि मदीना के रास्तों में से किसी रास्ता में इब्न सईद से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर उमर की मुलाकात हो गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फरमाया, किया तो गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उसने कहा, किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर और इसकी किताबों पर। तूने किया देखा? उसने कहा, मैंने पानी पर तख्त देखा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने समंदर पर इब्लीस का तख्त देखा है? और किया देखा? उसने कहा, मैंने दो सच्चों और एक झूठे, या दो झूठों और एक सच्चे को देखा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर इसका मुआमला मुश्तबा हो गया है, इसलिए उसे छोड़ दो। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान, बाब इब्न सईद के तज़किरा के बयान में। हदीस नंबर 7347। तर्जुमा यही बिन हबीब, मोहम्मद बिन अब्दुल्ली मुतमर, अबूज़रा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न साइद से मिले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर उमर भी थे और इब्न साइद के साथ लड़के थे। बाकी हदीस जरीरी की हदीस ही की तरह है। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान, बाब इब्न सईद के तज़किरा के बयान में। हदीस नंबर 7348। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन क़वारीरी, मोहम्मद बिन मसना, अब्दुल्ली दाऊद, अबी नज़रा, हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि मैं मक्का में इब्न साइद के साथ रहा तो उसने मुझे कहा, मैं जिन लोगों से मिला हूँ वो गुमान करते हैं कि मैं दज्जाल हूँ। किया तूने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दज्जाल की कोई औलाद ना होगी। मैंने कहा, क्यों नहीं? उसने कहा, हालांकि मेरी तो औलाद है। फिर इसने कहा, किया तूने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए नहीं सुना कि वो मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा? मैंने कहा, क्यों नहीं? उसने कहा, मैं तो मदीना में पैदा हो चुका हूँ और ये कि मैं अब मक्का का इरादा करता हूँ। फिर इसने अपनी आखिरी बात में मुझे कहा, अल्लाह की कसम, मैं दज्जाल के पैदा होने और इसके रहने की जगह को और उस वक्त वो कहाँ है जानता हूँ। इस आखिरी कलाम ने मुआमला को मुझ पर मुश्तबा कर दी। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान, बाब इब्न सईद के तज़किरा के बयान में। हदीस नंबर 7349। तर्जुमा यही बिन हबीब, मोहम्मद बिन अबद अल्ला मुतमर, अबी नज़रा, हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि इब्न साइद ने मुझसे बात कही जिससे मुझे शर्म आई। कहने लगा कि लोगों को तो मैंने माजूर जाना और तुम्हें मेरे बारे में असहाब मोहम्मद किया हो गया। किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि दज्जाल यहूदी होगा, हालांकि मैं इस्लाम ला चुका हूँ? और कहने लगा कि और इसकी औलाद ना होगी, हालांकि मेरी तो औलाद भी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने इस पर मक्का को हराम कर दी है। मैं तहक़ीक़ हज कर चुका हूँ। और वो मुसलसल ऐसी बातें करता रहा, करीब था कि मैं इसकी बातों में आ जाता। उसने कहा, अल्लाह की कसम, मैं जानता हूँ कि इस बल के वक्त दज्जाल कहाँ है और मैं इसके बाप और वालिदा को भी जानता हूँ। और इससे कहा गया, किया तुझे ये बात पसंद है कि तो ही वो आदमी दज्जाल को? उसने कहा, अगर ये बात मुझ पर पेश की गई तो मैं इसे नापसंद ना करूँगा। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान, बाब इब्न सईद के तज़किरा के बयान में। हदीस नंबर 7350। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, सालिम बिन जरीर, अबी नज़रा, हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि हम हज या उम्रा करने की गर्ज से चले और इब्न साइद हमारे साथ था। हम एक जगह उतरे तो लोग मुंतशिर हो गए में और वो बाकी रह गए और मुझे इससे सख्त वहशत व खौफ आया जो उसके बारे में कहा जाता था। और उसने अपना सामान लाकर मेरे सामान के साथ रख दिया। तो मैंने कहा, गर्मी सख्त है, अगर तो अपना सामान दरख्त के नीचे रख दे तो बेहतर है,
पस उसने ऐसा ही किया। फिर हमें कुछ बकरियां नजर पड़ी, वो गया और एक दूध का भरा हुआ प्याला ले आया और कहने लगा, ए अबू सईद, पियो। ने कहा, गर्मी बहुत सख्त है और दूध भी गर्म है और दूध के नापसंद करने के सिवाय इसके हाथ से बचने की और कोई बात ना थी। या कहा, इसके हाथ से लेना ही नापसंद था। तो इसने कहा, ए अबू सईद, मैंने इरादा किया है कि एक रस्सी लेकर दरख्त के साथ लुटकाऊं, फिर अपना गला घूंट लूं। इस वजह से जो मेरे बारे में लोग बातें करते हैं अबू सईद, जिनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मख्फी है, उनकी तो अलग बात है। ए अंसार की जमात, तुझ पर तो पोशीदा नहीं है कि या तो लोगों में सबसे ज़्यादा रसूल अल्लाह की हदीस को जानने वाला नहीं। हालांकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल काफिर होगा और मैं मुसलमान हूँ। कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया वो बांझा होगा कि इसकी कोई औलाद ना होगी, हालांकि मैं अपनी औलाद मदीना में छोड़कर आया हूँ। कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया था कि वो मदीना और मक्का में दाखिल ना होगा, हालांकि मैं मदीना से आ रहा हूँ और मक्का का इरादा है। हज़रत अबू सईद खदरी ने कहा, करीब था कि मैं इसके अज़र कबूल कर लेता। फिर इसने कहा, अल्लाह की कसम, मैं इसे पहचानता हूँ और इसकी जाए पैदाइश से भी वाकिफ़ हूँ और ये भी मालूम है कि वो उस वक्त कहाँ है। मैंने इससे कहा, तेरे लिए सारे दिन की हलाकत व बर्बादी हो। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान, बाब इब्न सईद के तज़किरा के बयान में, हदीस नंबर 7351। तर्जुमा नसर बिन अली बशर इब्न मफजल अबी मुस्लिमा अबी नज़रा हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न साइद से फरमाया, जन्नत की मिट्टी कैसी होगी? उसने कहा, ए अबुल कासिम, सफ़ेद बारीक मशक की तरह होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने सच कहा। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान, बाब इब्न सईद के तज़किरा के बयान में, हदीस नंबर 7352। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्वासामा जरीर अबी नज़रा हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि इब्न सईद ने नबी से जन्नत की मिट्टी के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिस सफ़ेद बारीक मशक। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान, बाब इब्न सईद के तज़किरा के बयान में, हदीस नंबर 7353। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज अबी शोबा साद बिन इब्राहिम हज़रत मोहम्मद बिन मुनकदर से रिवायत है कि मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह को कसम खाकर कहते हुए देखा कि इब्न साइद दज्जाल है। तो मैंने कहा, किया तुम अल्लाह की कसम उठाते हो? इन्होंने कहा, मैंने उम्र को सुना वो इस बात पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कसम उठा रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार न फरमाया। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान, बाब इब्न सईद के तज़किरा के बयान में, हदीस नंबर 7354। तर्जुमा हरमला बिन यही बिन अब्दुल्लाह बिन हरमला बिन इमरान बिन वहब यूनुस बिन शहाब सालिम बिन अब्दुल्लाह हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि हज़रत उम्र बिन ख़िताब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक जमात में इब्न सईद की तरफ निकले, यहाँ तक कि उसे बनी मुगाला के मकानों के पास बच्चों के साथ खेलते हुए पाया और इब्न सईद उन दिनों करीब अलबलूग था और उसे कुछ मालूम ना हो सका, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इसकी कमर पर ज़रब मारी। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न सईद से फरमाया, किया तो गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? इब्न सईद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखकर कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीव के रसूल हैं। फिर इब्न सईद ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया और फरमाया, मैं ईमान लाया अल्लाह पर उसके रसूलों पर। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, तो किया देखता है? इब्न सईद ने कहा, मेरे पास सच्चा भी आता है और झूठा भी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझ पर असल मुआमला तो फिर मुश्तबा हो गया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, मैंने तुझसे पूछने के लिए एक बात छपाई हुई है। तो इब्न सईद ने कहा, वो दख है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, दूर हो तो अपने अंदाज़ा से आगे नहीं बढ़ सकता। फिर उम्र बिन ख़िताब ने अर्ज़ किया, मुझे इजाज़त दें अल्लाह के रसूल, में इसकी गर्दन मार दूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अगर ये वही है तो तुम इस पर मुसल्लित ना हो सकोगे और अगर ये वो नहीं है तो उसके कत्ल करने में तुम्हारे लिए कोई भलाई नहीं है। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान, बाब इब्न सईद के तज़किरा के बयान में, हदीस नंबर 7355। तर्जुमा सालिम बिन अब्दुल्लाह इब्न उम्र हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि मैंने इब्न उम्र को फरमाते हुए सुना कि इस वाक़या के बाद रसूल अल्लाह और हज़रत अबी बिन कब अंसारी इस बाग़ की तरफ चले जिसमें इब्न सईद था, यहाँ तक कि जब रसूल अल्लाह इस बाग़ में दाखिल हुए तो खजूरों के तनों छपने लगे ताकि इब्न सईद के देखने से पहले उसकी कुछ गुफ्तगू सुन सकें। पस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा कि वो अपनी एक चादर में लिपटा लेटा हुआ है और कुछ गुनगुना रहा है। पस इब्न सईद की वालिदा ने रसूल अल्लाह को खजूर के तनों की आड़ में छपते हुए देख लिया
किया तो उसने इब्न सैयद से कहा ऐसा और ये इब्न सैयद का नाम था, ये मोहम्मद ही। तो इब्न सैयद फौरा उठ खड़ा हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो उसे छोड़ देती तो वो कुछ बयान कर देता। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब इब्न सैयद के तज़किरा के बयान में हदीस नंबर 7356 तर्जुमा सालिम बिन अब्दुल्ला हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान खड़े हुए और अल्लाह की तारीफ़ इसकी शान के मुताबिक बयान की। फिर दज्जाल का जिक्र किया तो फरमाया मैं तुम्हें इससे डराता हूँ और हर नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इससे डराया है। तहक़ीक़ नबी अपनी कौम को इससे डरा चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी बात बताता हूँ जो किसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को नहीं बताई। जान रखो कि वो दज्जाल बेशक काना होगा और अल्लाह तबारक व तआला काना नहीं है। इब्न शहाब ने कहा मुझे उमर बिन साबित अंसारी ने खबर दी कि उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ने खबर दी कि आपने दज्जाल से डराते हुए इस दिन फरमाया इसकी दोनों आँखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ होगा, जिसे वही पढ़ सकेगा जो उसके अमल को नापसंद करता होगा, या हर मोमिन उसे पढ़ सकेगा। और आपने फरमाया तुम में से कोई भी अपने रब अल-इज़्ज़त को मरने तक हरगिज़ ना देख सकेगा। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब इब्न सैयद के तज़किरा के बयान में हदीस नंबर 7357 तर्जुमा हुस्न बिन अली हलवानी बिन हमीद याकूब बिन इब्राहिम साद अबू साला इब्न शहाब सालिम बिन अब्दुल्ला हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह चले और आपके साथ आपके सहाबा की एक जमात थी जिनमें उमर बिन ख़त्ताब भी थे। यहाँ तक कि इब्न सैयद बच्चे को पाया जो कि बुलूगत के करीब था और बच्चों के साथ बनो मावी के मकानों के पास खेल रहा था। बाकी हदीस गुजर चुकी है। इसमें यह है कि आपने फरमाया काश इसकी वालिदा उसे छोड़ देती तो इसका सारा मामला वाज़ेह हो जाता। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब इब्न सैयद के तज़किरा के बयान में हदीस नंबर 7358 तर्जुमा अबद बिन हमीद सलमा बिन शबीब अब्दुल रज़ाक मुअम्मर ज़हरी सालिम हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह अपने सहाबा की एक जमात के साथ जिनमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब भी थे इब्न सैयद के पास से गुजरे तो वो बनी मुगाला के मकानों के पास बच्चों के साथ खेल रहा था और वो भी लड़का था। हज़रत इब्न उमर की इस हदीस में ये मज़कूर नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबी बिन कअब के साथ खजूरों के बाग की तरफ तशरीफ़ ले गए। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब इब्न सैयद के तज़किरा के बयान में हदीस नंबर 7359 तर्जुमा अबद बिन हमीद रूद बिन इबादा हश्शाम अय्यूब हज़रत नाफा से रिवायत है कि हज़रत इब्न उमर की इब्न सैयद से मदीना के किसी रास्ता में मुलाकात हो गई तो इब्न उमर ने इससे ऐसी बात कही जो उसे गुस्सा दिलाने वाली थी। बस वो इतना फूला कि रास्ता भर गया। फिर इब्न उमर उम्मुल मोमिनीन सैयदा हिफ्सा के पास हाजिर हुए और इन्हें ये खबर मिल चुकी थी तो इन्होंने इब्न उमर से कहा अल्लाह आप पर रहम फरमाए, तूने इब्न सैयद के बारे में क्या इरादा किया था? किया तो नहीं जानता था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल किसी पर गुस्सा करने की वजह से ही निकलेगा। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब इब्न सैयद के तज़किरा के बयान में हदीस नंबर 7360 तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना हसीन इब्न हुस्न बिन यासार इब्न औन हज़रत नाफा से रिवायत है कि इब्न उमर ने कहा मैंने इब्न सैयद से 2 मरतबा मुलाकात की। मैं इससे मिला तो मैंने बाज़ लोगों से कहा क्या तुम बयान करते हो कि वो वही दज्जाल है? इन्होंने कहा अल्लाह की कसम नहीं। मैंने कहा तुमने मुझे झूठा कर दी। अल्लाह की कसम तुम में से बाज़ ने मुझे खबर दी कि वो हरगिज़ नहीं मरेगा, यहाँ तक कि तुम में से ज़्यादा मालदार और साहब औलाद हो जाएगा। बस वो उन दिनों लोगों के गुमान में ऐसा ही है। फिर इब्न सैयद हमसे बातें करके जुदा हो गया। फिर मैं इससे दूसरी मरतबा मिला तो इसकी आँख फूल चुकी थी तो मैंने इससे कहा मैं तेरी आँख जो इस तरह देख रहा हूँ ये कब से हुई है? उसने कहा मैं नहीं जानता। मैंने कहा तो जानता ही नहीं, हालांकि ये तो तेरे सर में मौजूद है। उसने कहा अगर अल्लाह ने चाहा तो वो तेरी लाठी में इसे पैदा कर देगा। फिर उसने गधे की तरह जोर से आवाज़ निकाली। इससे ज़्यादा सख्त आवाज़ मैंने नहीं सुनी थी और मेरे बाद साथियों ने अंदाज़ा लगाया कि मैंने उसे अपने पास मौजूद लाठी से मारा है, यहाँ तक कि वो टूट गई है। हालांकि अल्लाह की कसम मुझे इसका इल्म तक न था। यहाँ तक कि उम्मुल मोमिनीन के पास हाजिर हुए तो इन्हें ये वाक़या बयान किया। इन्होंने कहा तेरा इससे किया काम था? किया तो जानता ना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों के पास दज्जाल को भेजने वाली सबसे पहले वो गुस्सा होगा जो उसे किसी पर आएगा। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब मसीह दज्जाल के जिक्र के बयान में हदीस नंबर 7361 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्बासामा मुहम्मद बिन बशर उबैदुल्लाह नाफा हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने दज्जाल का जिक्र किया तो इरशाद फरमाया बेशक अल्लाह ताला काना नहीं है और मसीह दज्जाल आँख से काना होगा, गोया कि इसकी आँख फूले हुए अंगूर की तरह होगी। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब मसीह दज्जाल के जिक्र के बयान में हदीस नंबर 7362 तर्जुमा
अबू रबी अबू कामल हमाद इब्न ज़ैद अय्यूब मोहम्मद बिन इबाद हातिम इब्न इस्माइल मूसा बिन उक़बा नाफ़ा इन इसनाद से भी ये हदीस उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब मसीह दज्जाल के ज़िक्र के बयान में हदीस नंबर 7363 तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना मुहम्मद बिन बशार मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा क़ितादा हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नबी ने अपनी अपनी उम्मत को काना दज्जाल से डराया है। आगाह रहो, बेशक वो काना होगा और बेशक तुम्हारा परवरदिगार काना नहीं है, उसकी आँखों के दरमियान काफ फे रे लिखा हुआ होगा। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब मसीह दज्जाल के ज़िक्र के बयान में हदीस नंबर 7364 तर्जुमा इब्न मसना इब्न बशार इब्न मसना माज बिन हश्शाम अबू क़तादा हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल की दोनों आँखों के दरमियान कफर यानी काफिर लिखा हुआ होगा। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब मसीह दज्जाल के ज़िक्र के बयान में हदीस नंबर 7365 तर्जुमा ज़हीर बिन हरब अफ़ान अब्दुल वारिस शोएब बिन हबहाब हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल की एक आँख अंधी है, उसकी दोनों आँखों के दरमियान काफिर लिखा है, फिर इसके हिज्जे के यानी काफ फे रे और हर मुसलमान उसे पढ़ लेगा। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब मसीह दज्जाल के ज़िक्र के बयान में हदीस नंबर 7366 तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर मुहम्मद बिन अला इसहाक़ बिन अब्राहम इसहाक़ अबू मुआविया अमिश शक़ीक़ हज़रत हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल की बाएं आँख कानी होगी, घने बालों वाला होगा और उसके साथ जन्नत और दोज़ख होगी, और दर हकीकत इसकी दोज़ख जन्नत और इसकी जन्नत जहन्नम है। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब मसीह दज्जाल के ज़िक्र के बयान में हदीस नंबर 7367 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा यजीद बिन हारून अबी मालिक अशजई रबई बिन हराश हज़रत हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खूब जानता हूँ कि दज्जाल के साथ किया होगा, इसके साथ बहती हुई नहरें होंगी, उनमें से एक का पानी देखने में सफ़ेद होगा और दूसरी देखने में भड़कती हुई आग होगी। बस अगर कोई आदमी इसको पाले तो इस नहर में जाए जिसे भड़कती हुई आग तसव्वुर करे और आँख बंद करके अपने सर को झुकाए, फिर इससे पे बेशक वो ठंडा पानी होगा और बेशक दज्जाल बिल्कुल बंद आँख वाला होगा, इस पर एक मोटी फली होगी, इसकी आँखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ होगा और हर लिखने वाला और जाहिल मोमिन उसे पढ़ लेगा। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब मसीह दज्जाल के ज़िक्र के बयान में हदीस नंबर 7368 तर्जुमा एबदल्लाह बिन माज अबी शोबा मुहम्मद बिन मसना मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा अब्दुल मलक बिन उमर रबई हराश हज़रत हुज़ैफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में फरमाया कि इसके साथ पानी और आग होगी, पस इसकी आग ठंडा पानी होगा और इसकी पानी आग होगी, पस तुम हलाक ना होना। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब मसीह दज्जाल के ज़िक्र के बयान में हदीस नंबर 7369 तर्जुमा हज़रत अबू मसूद से रिवायत है कि मैंने भी ये हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब मसीह दज्जाल के ज़िक्र के बयान में हदीस नंबर 7370 तर्जुमा अली बिन हज्जर शोएब बिन सफ़ून अब्दुल मलक बिन उमर रबई हराश उक़बा बिन इमरू अबी मसूद अंसारी हज़रत रबई बिन हराश से रिवायत है कि मैं उक़बा बिन इमरू बिन अबी मसूद अंसारी के साथ हुज़ैफ़ा बिन यमान की तरफ चला तो उक़बा ने इनसे कहा, मुझसे वो हदीस रिवायत करें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। कहा, बेशक दज्जाल निकलेगा तो उसके साथ पानी और आग होगी, पस लोग जिसे आग तसव्वुर करेंगे वो ठंडा मीठा पानी होगा, पस तुम में से जो उसे पाले तो उसी में कूद जाए जिसे आग तसव्वुर करे, क्योंकि वो ठंडा मीठा और पाकीज़ा पानी होगा। तो उक़बा ने हुज़ैफ़ा की तस्दीक करते हुए कहा कि मैंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह सुना। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान बाब मसीह दज्जाल के ज़िक्र के बयान में हदीस नंबर 7371 तर्जुमा अली बिन हज्जर इसहाक़ इब्न हज्जर जरीर मगीरा नईम अबी हिंद रबई बिन हराश से रिवायत है कि हज़रत हुज़ैफ़ा और अबू मसूद इकट्ठे हो गए तो हुज़ैफ़ा ने कहा, मैं इनसे ज़्यादा जानता हूँ कि दज्जाल के साथ किया होगा, बेशक इसके साथ एक नहर पानी की और एक नहर आग की होगी, पस जिसे तुम आग तसव्वुर करोगे वो पानी होगा और जिसे तुम पानी तसव्वुर करोगे वो आग होगी, पस तुम में से जो उसे पाले और पानी का इरादा करे तो चाहे कि वो उसी से पिए जिसे आग तसव्वुर करे, क्योंकि वो उसे पानी ही पाएगा। अबू मसूद ने कहा कि मैंने भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह फरमाते हुए सुना। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान
बाब मसीह दज्जाल के जिक्र के बयान में। हदीस नंबर 7372। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़ा हसीन बिन मोहम्मद शैबान यही अबू सलीमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में ऐसी खबर न दूँ जो किसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को नहीं दी। बेशक वो काना होगा और वो जन्नत और दोज़ख की मिसल लेकर आएगा, पस जिसे वो जन्नत कहेगा वो जहन्नम होगा, और मैं तुम्हें इससे उसी तरह डराता हूँ जैसा कि नूह ने इससे अपनी कौम को डराया। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान। बाब मसीह दज्जाल के जिक्र के बयान में। हदीस नंबर 7373। तर्जुमा अबू क़िसमा ज़हीर बिन हरब वलीद बिन मुस्लिम अब्दालरहमान बिन यजीद बिन जाबिर यही बिन जारब ताई हज़रत नौइस बिन सिमान से रिवायत है कि एक सुबह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तख़ीर की यानी घटाया और कभी बड़ा करके बयान फरमाया, यहाँ तक कि हमने गुमान किया कि वो खजूरों के एक झुंड में है। पस जब हम शाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इस बारे में मालूम कर ली तो फरमाया, तुम्हारा क्या हाल है? हमने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह दज्जाल का जिक्र किया और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तख़ीर की और कभी इस फितना को बड़ा करके बयान किया, यहाँ तक कि हमने गुमान किया कि वो खजूरों के एक झुंड में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे बारे में दज्जाल के अलावा दूसरे फितनों का ज़्यादा खौफ करता हूँ। अगर वो मेरी मौजूदगी में ज़ाहिर हो गया तो तुम्हारे बजाय मैं इसका मुकाबला करूँगा, और अगर मेरी गैर मौजूदगी में ज़ाहिर हुआ तो हर शख्स खुद इससे मुकाबला करने वाला होगा, और अल्लाह हर मुसलमान पर मेरा खलीफा और निगहबान होगा। बेशक दज्जाल नौजवान घनघरियाले बालों वाला और फूली हुई आँख वाला होगा, गोया कि मैं उसे अब्दुल-अज़ीज़ बिन क़तन के साथ तशबीह देता हूँ। पस तुम में से जो कोई उसे पाले तो चाहिए कि इस पर सूरत कहफ की इब्तिदाई आयत की तिलावत करे। बेशक इसका खरूज शाम और इराक़ के दरमियान से होगा, फिर वो अपने दाएं और बाएं जानिब फसाद बर्पा करेगा। ए अल्लाह के बंदो साबित कदम रहना। हमने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, वो ज़मीन में कितना अरसा रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 दिन, और एक दिन साल के बराबर, और एक दिन महीना के बराबर, और एक दिन हफ्ता के बराबर होगा, और बाकी अय्याम तुम्हारे आम दिनों के बराबर होंगे। हमने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, वो दिन जो साल के बराबर होगा, किया इसमें हमारे लिए एक दिन की नमाज़ें पढ़ना काफ़ी होंगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम एक साल की नमाज़ों का अंदाज़ा कर लेना। हमने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, इसकी ज़मीन में चलने की तेज़ी क्या होगी? आपने फरमाया, इस बादल की तरह जिसे पीछे से हुआ धकेल रही हो। बस वो एक कौम के पास आएगा और इन्हें दावत देगा तो वो इस पर ईमान ले आएंगे और उसकी दावत कबूल कर लेंगे। फिर वो आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा और ज़मीन सब्ज़ा उगाएगी, और उसे चरने वाले जानवर शाम के वक्त आएंगे तो उनके कोहान पहले से लंबे, थन बड़े और कोखी तनी हुई होंगी। फिर वो एक और कौम के पास जाएगा और इन्हें दावत देगा, वो इसके कौल को रद्द कर देंगे तो वो इससे वापस लौट आएगा। पस वो कहतज़दा हो जाएंगे कि उनके पास दिन के मालूमी से कुछ भी ना रहेगा, और उसे कहेगा कि अपने ख़जाने को निकाल दे तो ज़मीन के ख़जाने इसके पास आएंगे जैसे शहद की मक्खियाँ अपने सरदारों के पास आती हैं। फिर वो एक कड़ियल और कामिल अलशबाब आदमी को बुलाएगा और उसे तलवार मार कर इसके 2 टुकड़े कर देगा, और दोनों टुकड़ों को अलहदा-अलहदा करके एक तीर की मसाफत पर रख देगा। फिर वो इस मुर्दा को आवाज़ देगा तो वो जिंदा होकर चमकते हुए चेहरे के साथ हंसता हुआ आएगा। दज्जाल के उसी अफ़ाल के दौरान अल्लाह ताला ईसा बिन मरियम इल्यामा अस्सलाम को भेजेगा। वो दमिश्क के मशरक़ में सफ़ेद मनारे के पास ज़र्द रंग के हले पहने हुए 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे। जब वो अपने सर को झुकाएंगे तो इससे क़तरे गिरेंगे, और जब अपने सर को उठाएंगे तो इससे सफ़ेद मोतियों की तरह क़तरे टपकेंगे, और जो काफिर भी उनकी खुशबू सूंघेगा वो मरे बग़ैर रह ना सकेगा, और उनकी खुशबू वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक उनकी नज़र जाएगी। बस हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलब करेंगे, उसे बाबलद पर पाएंगे तो उसे कत्ल कर देंगे। फिर ईसा बिन मरियम इल्यामा अस्सलाम के पास वो कौम आएगी जिसे अल्लाह ने दज्जाल से महफूज रखा था। बस ईसा अलैहिस्सलाम उनके चेहरों को साफ करेंगे और इन्हें जन्नत में मिलने वाले उनके दर्जात बताएंगे। बस उसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही नाज़िल फरमाएंगे कि तहक़ीक़ मैंने अपने ऐसे बंदों को निकाला है कि किसी को उनके साथ लड़ने की ताकत नहीं। बस आप मेरे बंदों को हिफाजत के लिए तौर की तरफ ले जाएं, और अल्लाह ताला याजूज माजूज को भेजेगा और वो हर ऊंचाई से निकल पड़ेंगे। उनकी अगली जमातें बहीरा तबरी पर से गुजरेंगी और इसका सारा पानी पी जाएंगे, और उनकी आखिरी जमातें गुजरेंगी तो कहेंगी कि इस जगह किसी वक्त पानी मौजूद था, और अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथ महसूर हो जाएंगे, यहाँ तक कि उनमें किसी एक के लिए बेल की सरी भी तुम में से किसी एक के लिए आजकल के 100 दीनार से अफजल व बेहतर होगी।
फिर अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दनों में एक कीड़ा पैदा करेगा, वो एक जान की मौत की तरह सब के सब यकलखत मर जाएंगे। फिर अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी ज़मीन की तरफ उतरेंगे तो ज़मीन में एक बालशत की जगह भी याजूज माजूज की अलामत और बदबू से इन्हीं खाली ना मिलेगी। फिर अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला बख्ती ऊँटों की गर्दनों के बराबर परिंदा भेजेंगे जो इन्हें उठा कर ले जाएंगे और जहाँ अल्लाह चाहे वो इन्हें फेंक देंगे। फिर अल्लाह ताला बारिश भेजेगा जिससे हर मकान ख्वाह वो मिट्टी का हो या बालों का आईना की तरह साफ हो जाएगा और ज़मीन मसल बाफ या हौज़ के धुल जाएगी। फिर ज़मीन से कहा जाएगा अपने फल को उगा दे और अपनी बरकत को लूटा दे। बस उन दिनों ऐसी बरकत होगी कि एक अनार को एक पूरी जमात खाएगी और इसके छिलके में साया हासिल करेगी, और दूध में इतनी बरकत दे दी जाएगी कि एक दूध देने वाली गाय कबीला के लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगी, और एक दूध देने वाली ओनटनी एक बड़ी जमात के लिए काफ़ी होगी, और एक दूध देने वाली बकरी पूरी घराने के लिए किफ़ायत कर जाएगी। उसी दौरान अल्लाह ताला एक पाकीज़ा हवा भेजेगा जो लोगों की बगलों के नीचे तक पहुंच जाएगी। फिर हर मुसलमान और हर मोमिन की रूह कब्ज़ा कर ली जाएगी और बद लोग ही बाकी रह जाएंगे जो गधों की तरह खले बंदूं जमा करेंगे, बस इन्हीं पर क़यामत कायम होगी। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान, बाब मसीह दज्जाल के ज़िक्र के बयान में। हदीस नंबर 7374। तर्जुमा अली बिन हज्जर सदी अब्दुल्लाह बिन अब्दालरहमान बिन यजीद बिन जाबिर वलीद बिन मुस्लिम इब्न हज्जर हज़रत जाबिर से भी ये हदीस इस सनद से मरूए है। उसमें इस जुमला के बाद के इस जगह किसी मौका पर पानी था ये इजाफा है कि फिर वो हमर के पहाड़ के पास पहुँचेंगे और वो बैतुल मक़दस का पहाड़ है तो वो कहेंगे तहक़ीक़ हमने ज़मीन वाले सब को कत्ल कर दिया, आओ हम आसमान वालों को भी कत्ल करें। फिर वो आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे, पस अल्लाह ताला उन पर उनके तीरों को खून आलूद करके लौटाएगा। और इब्न हज्जर की रिवायत में है कि मैंने अपने बंदों को नाज़िल किया है जिन्हें कत्ल करने पर किसी को कुदरत हासिल नहीं है। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान, बाब दज्जाल के वसिफ़ और इस मदीना की हुर्मत और इसका मोमिन को कत्ल और ज़िंदा करने के बयान में। हदीस नंबर 7375। तर्जुमा इमरू नाक़िद हुस्न हलवानी अबद बिन हमीद अबद याकूब इब्न इब्राहिम बिन साद अबसाला इब्न शहाब उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हमसे दज्जाल के मुताल्लिक़ एक लंबी हदीस बयान की। उसी हदीस के दरमियान हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो आएगा लेकिन मदीना की घाटियों में दाखिल होना इस पर हराम होगा। वो मदीना के करीब बाज़ बंजर ज़मीनों तक पहुँचेगा, पस एक दिन उसकी तरफ एक ऐसा आदमी निकलेगा जो लोगों में से सबसे अफजल या अफजल लोगों में से होगा। वो बुजुर्ग इससे कहेगा मैं गवाही देता हूँ कि तो वही दज्जाल है जिसके बारे में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान की थी। तो दज्जाल कहेगा अगर मैं इस आदमी को कत्ल कर दूँ और फिर उसे ज़िंदा करूँ तो तुम्हारी क्या राय है, फिर भी तुम मेरे मुआमला में शक करोगे। वो कहेंगे नहीं, तो वो उसे कत्ल करेगा फिर उसे ज़िंदा करेगा। तो वो आदमी कहेगा जब उसे ज़िंदा किया जाएगा अल्लाह की कसम मुझे तेरे बारे में अब जितनी बसीरत है इतनी पहले ना थी। फिर दज्जाल उसे दोबारा कत्ल करने का इरादा करेगा लेकिन इस पर कादिर ना होगा। अब वासहक ने कहा जाता है कि वो आदमी हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम होंगे। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान, बाब दज्जाल के वसिफ़ और इस मदीना की हुर्मत और इसका मोमिन को कत्ल और ज़िंदा करने के बयान में। हदीस नंबर 7376। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्दालरहमान दारमी अबीमान शोएब ज़हरी इस सनद से भी ये हदीस मुबारका उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान, बाब दज्जाल के वसिफ़ और इस मदीना की हुर्मत और इसका मोमिन को कत्ल और ज़िंदा करने के बयान में। हदीस नंबर 7377। तर्जुमा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन क़ैज़ाद अब्दुल्लाह बिन उस्मान अबी हमज़ा क़ैस बिन वहब अबी वदाक हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल निकलेगा तो मुमिनीन में एक आदमी की तरफ मुतवज्जह होगा तो इससे दज्जाल के पहरादार मिलेंगे। वो इससे कहेंगे कहाँ का इरादा है, वो कहेगा मैं इसकी तरफ का इरादा रखता हूँ जिसका खरूज हुआ है। वो इससे कहेंगे क्या तुम हमारे रब पर ईमान नहीं लाते, वो कहेगा हमारे रब में तो कोई पोशीदगी नहीं है। तो वो कहेंगे उसे कत्ल कर दो। फिर वो एक दूसरे से कहेंगे किया तुमको तुम्हारे रब ने मना नहीं किया कि तुम इसके अलावा किसी को कत्ल ना करना, पस वो इसको दज्जाल की तरफ ले जाएंगे। जब मोमिन उसे देखेगा तो कहेगा या लोगों ये दज्जाल है जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया। फिर दज्जाल इसका सर फाड़ने का हुक्म देगा तो कहेगा उसे पकड़ लो और इसका सर फाड़ डालो। फिर इसकी कमर और पीठ पर सख्त ज़रब लगवाएगा। फिर दज्जाल इससे कहेगा किया तो मुझ पर ईमान नहीं लाता, तो वो कहेगा तो मसीह अल-कज़्ज़ाब है। फिर दज्जाल उसे आरे के साथ चरने का हुक्म देगा और उसकी मांग से शुरू करके उसके दोनों पाँव
तक को आरे से चीर कर जुदा कर दी जाएगा। फिर दज्जाल उसके जिस्म के दोनों टुकड़ों के दरमियान चलेगा, फिर कहेगा खड़ा हो जा, तो वो सीधा होकर खड़ा हो जाएगा। फिर उससे कहेगा किया तो मुझ पर ईमान नहीं लाता, तो वो कहेगा मुझे तेरे बारे में पहले से ज़्यादा बसीरत अता हो गई है। फिर वो कहेगा ऐ लोगों, ये दज्जाल मेरे बाद किसी भी और आदमी से ऐसा ना कर सकेगा। फिर दज्जाल उसे ज़बा करने के लिए पकड़ेगा, इसकी गर्दन और हनसली के दरमियान की जगह तांबे की हो जाएगी और उसे ज़बा करने का कोई रास्ता ना मिलेगा। फिर वो इसके हाथ और पाँव पकड़कर फेंक देगा, तो वो लोग गुमान करेंगे कि उसने उसे आग की तरफ फनका है, हालांकि इसे जन्नत में डाल दिया जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये आदमी रब्बुल आलमीन के यहाँ सबसे बड़ी शहादत का हामिल होगा। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान, बाब दज्जाल का अल्लाह के नज़दीक हक़ीर होने के बयान में। हदीस नंबर 7378। तर्जुमा शहाब बिन इबाद अब्दी इब्राहिम बिन हमीद रवासी इस्माइल बिन अबी खालिद तैस बिन अबी हाजिम हज़रत मगीरा बिन शोबा से रायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझसे ज़्यादा किसी ने भी दज्जाल के मुताल्लिक़ सवाल नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इस बारे में क्यों ज़्यादा फ़िक्रमंद हो, वो तुझे कोई ज़रर ना पहुँचा सकेगा। मैंने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल, लोग कहते हैं कि इसके साथ खाना और नहरें होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अल्लाह के नज़दीक इससे भी ज़्यादा हक़ीर होगा। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान, बाब दज्जाल का अल्लाह के नज़दीक हक़ीर होने के बयान में। हदीस नंबर 7379। तर्जुमा सरीज बिन यूनुस हश्यम इस्माइल कैस हज़रत मगीरा बिन शोबा से रिवायत है कि किसी ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दज्जाल के मुताल्लिक़ मुझसे ज़्यादा नहीं पूछा। रावी ने कहा तुमने क्या पूछा था? मैंने कहा लोग कहते हैं कि इसके साथ रोटी और गोश्त के पहाड़ होंगे और पानी की नहर होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अल्लाह के नज़दीक इससे भी ज़्यादा हक़ीर होगा। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान, बाब दज्जाल का अल्लाह के नज़दीक हक़ीर होने के बयान में। हदीस नंबर 7380। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इब्न नमीर वकी इसहाक़ बिन इब्राहिम जरीर इब्न अबी उम्र सुफियान अबू बकर बिन अबी शैबा यजीद बिन हारून मोहम्मद बिन राफ़े अब्बासामा इस्माइल इब्राहिम बिन हमीद इन असनाद से भी ये हदीस उसी तरह मरूई है। अलबत्ता यजीद की सनद में ये इजाफ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया है मेरे बेटे। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान, बाब खरूज दज्जाल और इसका ज़मीन में ठहरने और ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल और उसे कत्ल करने, अहल ईमान और नेक लोगों के उठ जाने और बुरे के बाकी रह जाने और बुतों की पूजा करने और सूर में फूंके जाने और कब्रों से उठाए जाने के बयान में। हदीस नंबर 7381। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज शोबा नुमान बिन सालिम हज़रत याकूब बिन आसिम बिन रू बिन मसूद सफ़ी से रिवायत है कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू से सुना और उनके पास एक आदमी ने आकर अर्ज़ किया ये हदीस कैसे है जिसे आप रिवायत करते हैं कि क़यामत इस तरह कायम होगी। इन्होंने कहा सुबुहुल अलिया या ला इलाहा इल्ला अलिया या उसी तरह का कोई और कलिमा। कहा कि मैंने पुख्ता इरादा कर ली था कि मैं किसी से भी कभी कोई हदीस रिवायत ना करूँगा। मैंने तो ये कहा था अनकरीब थोड़ी ही मुद्दत के बाद एक बहुत बड़ा हादिसा देखोगे जो घर को जला देगा और जो होना है वो ज़रूर होगा। फिर कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल मेरी उम्मत में खरूज करेगा और उनमें 40 दिन ठहरेगा और मैं नहीं जानता कि 40 दिन या 40 महीने या 40 साल। फिर अल्लाह ताला हज़रत ईसा बिन मरियम को भेजेगा, गोया कि वो रू बिन मसूद हैं यानी उनके मुशाबह होंगे, तो वो तलाश करके दज्जाल को कत्ल कर देंगे। फिर लोग 7 साल उसी तरह गुजारेंगे कि किसी भी दो अशख़ास के दरमियान कोई अदावत ना होगी। फिर अल्लाह ताला शाम की तरफ से एक ठंडी हवा भेजेगा जिससे ज़मीन पर कोई भी ऐसा आदमी बाकी नहीं रहेगा कि उसकी रूह कब्ज़ा कर ली जाएगी जिसके दिल में एक ज़र्रा के बराबर भी भलाई या ईमान होगा। यहाँ तक कि अगर उनमें से कोई पहाड़ के अंदर दाखिल हो गया तो वो इसमें इस तक पहुँच कर उसे कब्ज़ा करके ही छोड़ेगी उसे। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फिर बुरे लोग ही बाकी रह जाएंगे जो चिड़ियों की तरह जल्दबाज और बेअक़ल दरिंदा सिफत होंगे। वो किसी नेकी को ना पहुँचानेंगे और ना बुराई को बुराई तस्वुर करेंगे। उनके पास शैतान किसी भेस में आएगा तो वो कहेगा क्या तुम मेरी बात नहीं मानते? तो वो कहेंगे कि तो हमें क्या हुक्म देता है? तो शैतान इन्हीं बुतों की पूजा करने का हुक्म देगा और वो उसी बुत परस्ती में डूबे हुए होंगे। उनका रिज़्क़ अच्छा होगा और इनकी ज़िंदगी ऐशवाओ इशरत की होगी। फिर सूर फूंका जाएगा, जो भी इसकी आवाज़ सुनेगा वो अपनी गर्दन को एक मरतबा एक तरफ झुकाएगा और दूसरी तरफ से उठा लेगा।
گا، اور جو شخص سب سے پہلے سور کی آواز سنے گا وہ اپنے اونٹوں کا حوض درست کر رہا ہوگا، وہ بے ہوش ہو جائے گا اور دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے، پھر اللہ بھیجے گا یا اللہ شبنم کی طرح بارش نازل کرے گا جس سے لوگوں کے جسموں پڑیں گے، پھر سور میں دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھتے ہوں گے، پھر کہا جائے گا اے لوگوں اپنے رب کی طرف آؤ اور ان کو کھڑا کرو، ان سے سوال کیا جائے گا، پھر کہا جائے گا دوزخ کے لیے ایک جماعت نکالو، تو کہا جائے گا کتنے لوگوں کی جماعت، کہا جائے گا ہر 1000 سے 999۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور اس دن پنڈلی کھول دی جائے گی۔ صحیح مسلم کتاب فتنوں کا بیان، باب خروج دجال اور اس کا زمین میں ٹھہرنے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور اسے قتل کرنے، اہل ایمان اور نیک لوگوں کے اٹھ جانے اور برے کے باقی رہ جانے اور بتوں کی پوجا کرنے اور سور میں پھونکے جانے اور قبروں سے اٹھائے جانے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7382۔ ترجمہ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، نعمان بن سالم، حضرت یعقوب بن عاصم بن رو بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے ایک آدمی کو عبداللہ بن عمرو سے کہتے ہوئے سنا کہ آپ کہتے ہیں کہ قیامت فلن فلن علامات پر قائم ہوگی، تو انہوں نے کہا میں نے پختہ ارادہ کر لی ہے کہ میں تم سے کوئی بھی حدیث روایت نہ کروں گا، میں نے تو صرف یہی کہا تھا کہ تم تھوڑی ہی مدت کے بعد ایک بہت بڑا حادثہ دیکھو گے گویا کہ گھر جل گیا۔ حضرت شعبہ نے اسی طرح یا اس کی مثل روایت کی۔ عبداللہ بن عمرو نے کہا رسول اللہ فرمایا دجال میری امت میں نکلے گا، باقی حدیث گزر چکی ہے، اس میں یہ ہے کہ جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کی روح قبضہ کر کے ہی چھوڑے گی۔ محمد بن جعفر نے کہا شعبہ نے یہ حدیث مجھے بار بار بیان کی اور میں نے بھی ان کے سامنے یہ حدیث پیش کی۔ صحیح مسلم کتاب فتنوں کا بیان، باب خروج دجال اور اس کا زمین میں ٹھہرنے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور اسے قتل کرنے، اہل ایمان اور نیک لوگوں کے اٹھ جانے اور برے کے باقی رہ جانے اور بتوں کی پوجا کرنے اور سور میں پھونکے جانے اور قبروں سے اٹھائے جانے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7383۔ ترجمہ ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن بشر، ابی حبان، ابی ذرا، حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث یاد کی جسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد بھولا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قیامت کی ابتدائی علامت میں سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت لوگوں کے سامنے دابا الارض کا نکلنا ہے، ان دونوں میں سے کسی کا بھی دوسرے سے پہلے ظہور ہوگا تو اس کے قریب ہی زمانہ میں دوسری علامت ظاہر ہو جائیں گی۔ صحیح مسلم کتاب فتنوں کا بیان، باب خروج دجال اور اس کا زمین میں ٹھہرنے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور اسے قتل کرنے، اہل ایمان اور نیک لوگوں کے اٹھ جانے اور برے کے باقی رہ جانے اور بتوں کی پوجا کرنے اور سور میں پھونکے جانے اور قبروں سے اٹھائے جانے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7384۔ ترجمہ محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابو حیان، حضرت ابوذرا سے روایت ہے کہ مروان بن حکم کے پاس مدینہ میں مسلمانوں میں سے 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، پس انہوں نے مروان سے سنا اور وہ علامت قیامت کے بارے میں روایت بیان کر رہا تھا، بے شک ان میں سب سے پہلی علامت خروج دجال ہے۔ عبداللہ بن عمرو نے کہا مروان نے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث یاد کی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد بھولا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے باقی حدیث مذکور حدیث ہی کی طرح ہے۔ صحیح مسلم کتاب فتنوں کا بیان، باب خروج دجال اور اس کا زمین میں ٹھہرنے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور اسے قتل کرنے، اہل ایمان اور نیک لوگوں کے اٹھ جانے اور برے کے باقی رہ جانے اور بتوں کی پوجا کرنے اور سور میں پھونکے جانے اور قبروں سے اٹھائے جانے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7385۔ ترجمہ نصر بن علی، ابو احمد، سفیان، ابو حیان، حضرت ابوذرا سے روایت ہے کہ مروان کے پاس لوگوں نے قیامت کا تذکرہ کیا تو عبداللہ بن عمرو نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا لیکن اس میں چاشت کے وقت کا ذکر نہیں، باقی حدیث اسی طرح ہے۔ صحیح مسلم کتاب فتنوں کا بیان، باب جساسہ کے قصہ کے بیان میں۔ حدیث نمبر 7386۔ ترجمہ عبدالوارث ابن عبدالصمد بن عبدالوارث حجاج بن شاعر، عبدالوارث بن عبدالصمد ابی جدی حسین بن زکون بن بریدہ، حضرت عامر بن شراحیل شبی سے روایت ہے کہ اس فاطمہ بن قیس، ضحاک بن قیس کی بہن سے پوچھا کہ مجھے ایسی حدیث روایت کی جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہو اور اس میں کسی اور کا واسطہ بیان نہ کرنا۔ حضرت فاطمہ نے کہا اگر تم چاہتے ہو تو میں ایسی حدیث روایت کرتی ہوں۔ انہوں نے حضرت فاطمہ سے کہا ہم ایسی حدیث مجھے بیان کرو، تو انہوں نے کہا میں نے ابن مغیرہ سے نکاح کیا اور وہ ان دنوں قریش کے عمدہ نوجوان میں سے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شہید ہو گئے، پس جب میں بیوہ ہو
हो गई तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जमात में मुझे पैगाम निकाह दिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम उसामा बिन ज़ैद के लिए पैगाम निकाह दिया और मैं ये हदीस सुन चुकी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत करता है उसे चाहिए कि वो उसामा से मोहब्बत करे। पस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझसे इस मामला में गुफ्तगू की तो मैंने अर्ज़ किया, मेरा मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपरद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे चाहे मेरा निकाह कर दें। आपने फरमाया, शरीक के हम मुंतकिल हो जाओ। और शरीक अंसार में से गनी औरत थीं और अल्लाह के रास्ता में बहुत खर्च करने वाली थीं, इसके हम मेहमान आते रहते थे। तो मैंने अर्ज़ किया, मैं अनकरीब ऐसा करूँगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ऐसा ना कर, क्योंकि शरीक ऐसी औरत हैं जिनके पास मेहमान कसरत से आते रहते हैं। मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि तुझसे तेरा दो टप्पा गर जाए या तेरी पिंडली से कपड़ा जाए और लोग तेरा वो बाज़ हिस्सा देख लें जिसे तो नापसंद करती हो, बल्कि तो अपने चचा ज़ाद अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन मकतूम के हम मुंतकिल हो जा। और वो कुरैश के ख़ानदान बिन फ़हर से ताल्लुक़ रखते हैं और वो उसी ख़ानदान से थे जिससे फ़ातिमा बिन कैस थीं। मैं उनके पास मुंतकिल हो गई। जब मेरी इद्दत पूरी हो गई तो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से निदा देने वाले की आवाज़ सुनी जो कह रहा था, नमाज की जात होने वाली है। पस मैं मस्जिद की तरफ निकली और मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की, इस हाल में कि मैं औरतों की इस सफ़ में थी जो मर्दों की पुश्तों से मिली हुई थी। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज पूरी कर ली तो मुस्कुराते हुए मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए तो फरमाया, हर आदमी अपनी नमाज की जगह पर ही बैठा रहे। फिर फरमाया, किया तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों जुमा किया है? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हें किसी बात की तरगीब या अल्लाह से डराने के लिए जुमा नहीं किया, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए जुमा किया है कि तमीमदारी नसरानी आदमी थे, पस वो आए और इस्लाम पर बैत की और मुसलमान हो गए और मुझे एक बात बताई जो इस खबर के मुवाफ़िक है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। चुनाचा इन्होंने मुझे खबर दी कि वो बनु लखम और बनु जज़ाम के 30 आदमियों के साथ एक बहरी किश्ती में सवार हुए। पस इन्हें 1 माह तक बहरी मौजें धकेलती रहीं। फिर वो समंदर में एक जजीरा की तरफ पहुँचाना, यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो गया तो वो छोटी छोटी कश्ती में बैठकर जजीरा के अंदर दाखिल हुए। तो इन्हें वहाँ एक जानवर मिला जो मोटे और घने बालों वाला था। बालों की कसरत की वजह से उसका अगला और पिछला हिस्सा वो ना पहचान सके। तो इन्होंने कहा, तेरे लिए हलाकत हो। तो कौन है? उसने कहा, ए कौम, इस आदमी की तरफ गर्जा में चलो क्योंकि वो तुम्हारी खबर के बारे में बहुत शौक़ रखता है। पस जब उसने हमारा नाम लिया तो हम घबरा गए कि वो कहीं जिन्ही ना हो। पस हम जल्दी जल्दी चले, यहाँ तक कि गिरजा में दाखिल हो गए। वहाँ एक बहुत बड़ा इंसान था कि इससे पहले हमने इतना बड़ा आदमी इतनी सख्ती के साथ बंधा हुआ कहीं ना देखा था। इसके दोनों हाथों को गर्दन के साथ बंधा हुआ था और घुटनों से टखनों तक लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। हमने कहा, तेरे लिए हलाकत हो। तो कौन है? उसने कहा, तुम मेरी खबर मालूम करने पर कादिर हो ही गए हो, तो तुम ही बताओ कि तुम कौन हो। इन्होंने कहा, हम अरब के लोग हैं, हम दरियाई जहाज़ में सवार हुए। पस जब हम सवार हुए तो समंदर को जोश में पाया। पस मौजें 1 महीना तक हमसे खेलती रहीं, फिर हमें तुम्हारे इस जजीरा तक पहुंचा दिया। पस हम छोटी छोटी कश्तियों में सवार हुए और जजीरा के अंदर दाखिल हो गए तो हमें बहुत मोटे और घने बालों वाला जानवर मिला जिसके बालों की कसरत की वजह से उसका अगला और पिछला हिस्सा पहचाना न जाता था। हमने कहा, तेरे लिए हलाकत हो। तो कौन है? उसने कहा, मैं जसासा हूँ। हमने कहा, जसासा क्या होता है? उसने कहा, गिरजा में इस आदमी का कसद करो क्योंकि वो तुम्हारी खबर का बहुत शौक़ रखता है। पस हम तेरी तरफ जल्दी से चले और हम घबराए और इस जानवर से पर अमन न थे कि वो जिन हो। उसने कहा, मुझे बीसान के बाग के बारे में खबर दो। हमने कहा, इसकी किस चीज़ के बारे में तुम खबर मालूम करना चाहते हो? उसने कहा, मैं इसकी खजूरों के फल के बारे में पूछना चाहता हूँ। हमने इससे कहा, हम फल आता है? उसने कहा, करीब ये ज़माना आने वाला है कि वो दरख्त फल ना देंगे। उसने कहा, मुझे बहीरा तबरिया के बारे में खबर दो। हमने कहा, इसकी किस चीज़ के बारे में तुम खबर मालूम करना चाहते हो? उसने कहा, क्या इसमें पानी है? हमने कहा, इसमें पानी कसरत के साथ मौजूद है। उसने कहा, करीब इसका सारा पानी ख़त्म हो जाएगा। उसने कहा, मुझे ज़गर के चश्मा के बारे में बताओ। हमने कहा, इसकी किस चीज़ के बारे में तुम मालूम करना चाहते हो? उसने कहा, क्या इस चश्मा में वहाँ के लोग उसके पानी से खेती बाड़ी करते हैं? हमने कहा, हम ये कसीर पानी वाला है और वहाँ के लोग उसके पानी से खेती बाड़ी करते हैं। फिर इसने कहा, मुझे अमीव के नबी के बारे में खबर दो कि इसने किया। हमने कहा, वो मक्का से निकले और यसरब यानी मदीना में उतरे हैं। उसने कहा, क्या रास्ते में रूने जंग की है? हमने कहा, हम। इसने कहा, उसने अहल अरब के साथ किया सलूक किया। हमने उसे खबर दी कि वो अपने मुल्हका हुदूद के अरब पर गालिब आ गए हैं और इन्होंने उसकी इताअत की है। उसने कहा, क्या ऐसा हो चुका है? हमने कहा, हम। इसने कहा, उनके हक़ में ये बात बेहतर है कि वो इसके ताबेदार हो जाएं और मैं तुम्हें अपने बारे में खबर देता हूँ कि मैं मसीह दज्जाल हूँ। करीब मुझे निकलने की इजाज़त दे दी जाएगी। पस मैं निकलूँगा और मैं ज़मीन में चक्कर लगाऊँगा और 40 रातों में हर बस्ती पर उतरूँगा। मक्का और मदीना तभी के अलावा क्योंकि उन दोनों पर दाखिल होना मेरे लिए हराम कर दी जाए।
جائے گا اور اس میں داخل ہونے سے مجھے روکا جائے گا اور اس کی ہر گھاٹی پر فرشتے پہرہ دار ہوں گے۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو منبر پر چبویا اور فرمایا یہ طبی ہے، یہ طبی ہے، یہ طیبہ ہے یعنی مدینہ ہے، کیا میں نے تمہیں یہ باتیں پہلے ہی بیان نہ کر دیں تھیں؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہم۔ فرمایا بے شک مجھے تمیم کی اس خبر سے خوشی ہوئی ہے کہ وہ اس حدیث کے موافق ہے جو میں نے تمہیں دجال اور مدینہ اور مکہ کے بارے میں بیان کی تھی۔ آگاہ رہو، دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا، پس میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر لی۔ صحیح مسلم کتاب فتنوں کا بیان، باب جساسہ کے قصہ کے بیان میں، حدیث نمبر 7387۔ ترجمہ یحییٰ بن حبیب حارثی، خالد بن حارث، ابو عثمان سیاد ابو حکم، حضرت شبی سے روایت ہے کہ ہم فاطمہ بن قیس کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے ہمیں تازہ کھجوروں کا تحفہ دیا اور انہیں ابن تاب کی کھجوریں کہا جاتا تھا، اور مجھے جو کا ستو پلایا تو میں نے ان سے مطلقہ کے بارے میں سوال کیا کہ وہ اپنی عدت کہاں گزار رہے۔ انہوں نے کہا میرے خاوند نے مجھے 3 طلاقیں دے دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے اہل میں عدت گزارنے کی اجازت دی۔ پھر لوگوں میں ندا دی گئی کہ نماز کی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تو میں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ اگلی صف میں تھی اور وہ مردوں کی آخری صف کے ساتھ تھی، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمیم داری کے چچا زاد سمندر میں سوار ہوئے۔ باقی حدیث گزر چکی ہے، اس میں اضافہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے کہا گویا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو زمین کی طرف جھکا کر فرما رہے ہیں کہ یہ طیبہ یعنی مدینہ منورہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب فتنوں کا بیان، باب جساسہ کے قصہ کے بیان میں، حدیث نمبر 7388۔ ترجمہ حسن بن علی حلوانی، احمد بن عثمان نوفلی، وہب بن جریر، غیلان بن جریر ثقفی، حضرت فاطمہ بن قیس سے روایت ہے کہ حضرت تمیم داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ وہ سمندر میں سوار ہوئے اور ان کی کشتی راستہ سے ہٹ گئی، تو اس نے انہیں ایک جزیرہ میں گرایا۔ یہ اس جزیرے میں پانی تلاش کرنے کے لیے نکلے اور وہاں ایک انسان سے ملاقات ہوئی جو اپنے بال کھینچ رہا تھا۔ باقی حدیث گزر چکی، اس میں یہ ہے کہ اس نے کہا اگر مجھے نکلنے کی اجازت دے دی گئی تو میں مدینہ طیبہ کے علاوہ تمام شہروں کو رونق ڈالوں گا۔ پھر رسول اللہ حضرت تمیم داری کو لوگوں کی طرف لے گئے اور انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا یہ طیبہ ہے اور وہ دجال ہے۔ صحیح مسلم کتاب فتنوں کا بیان، باب جساسہ کے قصہ کے بیان میں، حدیث نمبر 7389۔ ترجمہ ابو بکر بن اسحاق، یحییٰ بن بکیر، مغیرہ حزامی، ابو زناد شبی، حضرت فاطمہ بن قیس سے روایت ہے کہ رسول اللہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اے لوگو، تمیم داری نے مجھے یہ بات بیان کی ہے کہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگ سمندر میں اپنی کشتی میں تھے کہ وہ ٹوٹ گئی، تو ان میں بعض لوگ کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ پر سوار ہو گئے اور وہ سمندر میں ایک جزیرہ کی طرف نکلے۔ باقی حدیث گزر چکی۔ صحیح مسلم کتاب فتنوں کا بیان، باب جساسہ کے قصہ کے بیان میں، حدیث نمبر 7390۔ ترجمہ علی بن حجر، سعد، ولید بن مسلم، ابن عمر، اوزائی، اسحاق ابن عبداللہ بن ابی طلحہ، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر کو دجال رونق ڈالے گا، اور مکہ مدینہ کے ہر راستے پر فرشتے پہرا دینے کے لیے صف باندھے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ پھر وہ دلدلی زمین میں اترے گا اور مدینہ 3 مرتبہ لرزے گا، اور مدینہ سے ہر کافر منافق نکل کر دجال کی طرف چلا جائے گا۔ صحیح مسلم کتاب فتنوں کا بیان، باب جساسہ کے قصہ کے بیان میں، حدیث نمبر 7391۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، یونس بن محمد، حماد بن سلمہ، اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسی طرح حدیث روایت کی، اس میں یہ بھی ہے کہ پھر وہ اپنا خیمہ جرف کی شور والی زمین میں لگائے گا، اور فرمایا ہر منافق مرد اور منافق عورت نکل کر دجال کی طرف چلا جائے گا۔ صحیح مسلم کتاب فتنوں کا بیان، باب دجال کے متعلق بقیہ احادیث کے بیان میں، حدیث نمبر 7392۔ ترجمہ منصور بن ابی مزاحم، یحییٰ بن حمزہ، اوزائی، اسود بن عبداللہ، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابہ کے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار ہو جائیں گے جن پر سبنر رنگ کی چادریں ہوں گی۔ صحیح مسلم کتاب فتنوں کا بیان، باب دجال کے متعلق بقیہ احادیث کے بیان میں، حدیث نمبر 7393۔ ترجمہ
हारून बिन अब्दुल्ला, हुज्जाज बिन मोहम्मद इब्न जरेज, अबू ज़बीर जाबिर बिन अब्दुल्लाह, हज़रत शरीक से रिवायत है कि इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि लोग दज्जाल से पहाड़ों की तरफ भागेंगे। शरीक ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, उन दिनों अरब कहाँ होंगे? आपने फरमाया, वो बहुत कम होंगे। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान, बाब दज्जाल के मुताल्लिक़ बक़िया अहादीस के बयान में। हदीस नंबर 7394। तर्जुमा मोहम्मद बिन बशार बद बिन हमीद अबू आसिम इब्न जरेज, इस सनद से भी ये हदीस मरूए है। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान, बाब दज्जाल के मुताल्लिक़ बक़िया अहादीस के बयान में। हदीस नंबर 7395। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, अहमद बिन इसहाक़, अब्दुल अज़ीज़ इब्न मुख्तार, अयूब, हमीद बिन हलाल, हज़रत अबुलदहमा और अबू क़तादा और एक जमात से रिवायत है, हम हश्शाम बिन आमिर के पास से गुज़रकर इमरान बिन हसीन के पास जाते थे तो एक दिन हश्शाम ने कहा, तुम मुझे छोड़कर ऐसे लोगों की तरफ जाते हो जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुझसे ज़्यादा हाजिर रहने वाले नहीं हैं और न ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को मुझसे ज़्यादा जानने वाला है। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि हज़रत आदम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक पैदा होने वाली कोई भी मखलूक दज्जाल से जसामत में बड़ी नहीं है। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान, बाब दज्जाल के मुताल्लिक़ बक़िया अहादीस के बयान में। हदीस नंबर 7396। तर्जुमा मोहम्मद बिन हातिम, अब्दुल्लाह बिन जाफ़र, उबैदुल्लाह बिन उम्र, अयूब, हमीद बिन हलाल, तीन आदमी जिनमें हज़रत अबू क़तादा भी हैं से रिवायत है कि हम हश्शाम बिन आमिर के पास से गुज़रकर इमरान बिन हसीन के पास जाते थे। बाकी हदीस अब्दुल अज़ीज़ बिन मुख्तार की हदीस की तरह है, इसमें है कि दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं है। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान, बाब दज्जाल के मुताल्लिक़ बक़िया अहादीस के बयान में। हदीस नंबर 7397। तर्जुमा यही बिन अयूब, क़तीबा बिन सईद इब्न हज्जर, असैल इब्न जाफ़र, अला हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 6 बातों से पहले पहले आमाल करने में जल्दी करो, सूरज के मग़रिब से तुलू होने, धुएं, दज्जाल, दाबा, तुम में से किसी ख़ास की मौत या सब की मौत यानी क़यामत से पहले। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान, बाब दज्जाल के मुताल्लिक़ बक़िया अहादीस के बयान में। हदीस नंबर 7398। तर्जुमा उमैया बिन बस्ताम, यशी, यजीद बिन ज़री, शोबा, क़तादा, हुस्न, ज़ियाद बिन रबा, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 6 चीज़ों के ज़ाहिर होने से पहले आमाल की सक़त करो, दज्जाल, धूम, दाबत, अलारज़, सूरज का मग़रिब से तुलू होना और आम मौत यानी क़यामत और हास किसी एक की मौत। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान, बाब दज्जाल के मुताल्लिक़ बक़िया अहादीस के बयान में। हदीस नंबर 7399। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, मोहम्मद बिन मसना, अब्दुस्समद बिन अब्दुलवारिस, हमाम क़तादा, इस सनद से भी ये हदीस मुबारका उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम किताब फितनों का बयान, बाब फितना व फ़साद में इबादत करने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 7400। तर्जुमा यही बिन यहया, हमाद बिन ज़ैद, माली बिन ज़ियाद, मावी बिन क़ुर्रा, हज़रत मक़ल बिन यासार से रायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़साद के ज़माना में इबादत करना मेरी तरफ हिजरत करने के बराबर है।